प्रश्न एक, शब्दों में लिखें। प्रश्न एक का क। तो इसको शब्दों में लिखना है। तो इधर से गिनते हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हजार कहाँ पे आ रहा है? 12 यहाँ पे आ रहा है, 2 पे, यानी 12 पे हजार आ रहा है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों क्या हुआ? 12, यानी 12,000 हो जाएगा। 12,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और यहाँ पे आ रहा है 10,000। तो हजार आ रहा है यहाँ पे, और 10,000 आ रहा है एक पे, तो 12,000 हो गया ये। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में शून्य है, दहाई में भी शून्य है, तो शून्य को नहीं लिखते हैं, सिर्फ 4 लिख देंगे। 12,004 हो जाएगा। शून्य, सैकड़ा की जगह पे शून्य आ रहा है, और दहाई की जगह पे भी शून्य आ रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे, यानी 12,004। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार आया यहाँ पे, तो ये है 12, यानी 12,004। ख। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हजार कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, शून्य पे, तो ये दोनों क्या हो गया? 70, यानी 70,000 लिखेंगे। 70,000। देखिए 70,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार 70 पे आ रहा है, तो 70,000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा कहाँ पे आ रहा है? 7 पे, यानी 700 लिखेंगे। सैकड़ा को 100 लिखते हैं, सैकड़ा को 100 लिखते हैं, तो 70,790। ये क्या बच गया? 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90। तो 70,790, इसको हम शब्दों में लिखेंगे। ग। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख कहाँ पे आया? एक पे आया, तो 1,00,000 लिखेंगे। 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख आया एक पे, तो 1,00,000 लिखेंगे। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यहाँ पे आ रहा है, यानी शून्य है। देखिए दोनों शून्य, हजार और 10,000 वाला दोनों शून्य है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो 7 पे सैकड़ा आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 700 लिखेंगे। 700। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,07,100, एक बच गया सिर्फ, शून्य एक मतलब क्या हुआ? एक हुआ, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। तो 1,07,101 हो जाएगा शब्दों में। घ। घ में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए इधर से गिनते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख कहाँ पे आया? 5 पे, तो यहाँ लिखेंगे 5 5,00,000। 5,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, हजार, 10,000 इन दोनों में आ रहा है, तो 90,000 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हजार आ रहा है, ये दोनों मिलके क्या हो गया? 90, तो 90,000 होगा। 5,90,000। 5,90,000।
5,90,000 सैकड़ा में शून्य है और दहाई में भी शून्य है, तो इसको नहीं लिखेंगे, शून्य को नहीं लिखते हैं, सिर्फ 2 लिख देंगे। तो 5,90,000 2 हो जाएगा, 5,90,000 2। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे। प्रश्न 2 अंकों में लिखें। तो क में है 46,301। प्रश्न 2 का क में क्या है 46,000। देखिए 46,000, तो 46 लिख देंगे सबसे पहले। तो 46,000, 46 हो गया, यहाँ पे 1000 है तो 46,301। अब देखिए 100 की जगह पे 3 है तो 300 है, यानी 3 लिखेंगे यहाँ पे 301। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो देखिए सैकड़ा के बाद 2 अंक होता है तो 1 कह रहा है, यानी 0 1 लिखेंगे। दहाई के स्थान पे 0 देंगे क्योंकि दहाई के स्थान पे कोई अंक नहीं है, तो वहां पे क्या होगा 0 होगा। तो 46,301, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 46 हजारवें स्थान पे आ गया, 6 यहाँ पे 1000 आया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 46,301 इस तरह लिखेंगे। ख में क्या है 29,411। 29 लिख लेंगे पहले, 29,000 कह रहा है तो 29 लिख लेंगे पहले। 29,400, 100 की जगह पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। 411 कह रहा है तो दहाई के स्थान पे 1 है, इकाई के स्थान पे भी 1 होगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 29,411, 29,411। 5,20,069। ग में क्या है 5,20,069। तो देखिए 5 लाख, 5 लिख लेंगे पहले, 5,20,000। अब यहाँ पे 20 लिख लेंगे। तो 5 लाख, हजार में क्या कह रहा है 20 कह रहा है तो 20 लिख लेंगे। 20,069, सैकड़ा में कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, फिर 69 लिख लेंगे। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 5,20,069, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 5,20,069। अब देखिए 5,20,069 में सैकड़ा की जगह पे कुछ नहीं है, ठीक है। 100 की जगह पे कुछ नहीं है तो वहां पे 0 लिखेंगे। घ 8,08, 8 लाख। अब देखिए 8,08,000 कह रहा है तो 8,08,000। अब 8 लाख के स्थान पे आ गया तो 10,000 के स्थान पे 0 होगा, हजार के स्थान भी 0 होगा, सैकड़ा के स्थान भी 0 होगा, दहाई के स्थान भी 0 होगा, और इकाई के स्थान पे क्या कह रहा है 8 है, तो 8,08,000 इस तरह से लिखेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 8,08,000। तो इकाई की जगह पे 8 होगा, दहाई 0 होगा, सैकड़ा भी 0 होगा, हजार भी 0 होगा, और 10,000 भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 8,08,000 कह रहा है। तो लाख के बाद 5 अंक होना चाहिए, देखिए 1 2 3 4 5, तो इस तरह से लिख लेंगे, 4 ठो 0 दे देंगे। हजार और 10,000 के स्थान पे 0 रहेगा, सैकड़ा के स्थान पे भी 0 रहेगा, यानी 100 के स्थान पे, और दहाई के स्थान पे भी 0 रहेगा, तो इस तरह लिखेंगे।
अड़ा 25,03,000। अड़ा में क्या है? 25,03,000। अब देखिए लाख में हो गया 25, तो 25 लाख, यहाँ 25 लिख दिए हैं। 300, तो 10,000 के स्थान पे शून्य दिया है, 1000 के स्थान पे भी कुछ नहीं है तो शून्य लिखेंगे। फिर 100 के स्थान पे 1000 के पहले 100 होता है तो 3 लिख लेंगे। अब 300 कह रहा है, 300 यानी दहाई और इकाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो 2 शून्य और दे देंगे। तो इस तरह हो जाएगा 25,03,000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 25 लाख। फिर डायरेक्ट 100 पे आ गया, 300 कह रहा है तो 1000 और 10,000 के स्थान पे कुछ नहीं है तो शून्य दे देंगे। सैकड़ा के स्थान पे 3 लिखेंगे यानी 100 के स्थान पे, और दहाई और इकाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो वहां भी शून्य देंगे। तो 25,03,000 इस तरह लिख लेंगे। क्या? 72,07,000। 72 लाख। अब देखिए 72,07,000 कह रहा है तो 72 लिख लिए। अब लाख के पहले क्या आता है? 10,000 आता है, तो 10,000 के स्थान पे कुछ नहीं है क्योंकि 72,07,000 कह रहा है सीधे, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, उसके पहले शून्य देंगे तो 7 हो गया 1000 के स्थान पे, शून्य हो गया 10,000 के स्थान पे, तो 72,07,000। अब 7,000 कह रहा है यानी सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं है तो शून्य देंगे, दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो शून्य देंगे, इकाई के स्थान पे भी कुछ नहीं है तो शून्य देंगे। तो 72,07,000 इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न 2 हल करेंगे।